आज हम लोग जो है आंसू टीम जो है एक अपना ये फ्रेश स्टेटमेंट अपना ब्रीफिंग यहाँ पे देना चाह रहा है. दिस इज पर्टेनिंग टू द हॉट एंड वेरी सेंसिटिव इशू दैट इज द अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978, जिसको अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इज गोइंग टू फ्रेम रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट. और it comes to our knowledge that ki government of Arunachal is going to frame a rule only on the direction of the Honorable High Court. Honorable High Court का कुछ डायरेक्शन है बोला है और उसका स्ट्रेंथ पे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो है ये 1978 में इनेक्ट किया वाला लॉ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स बनाने के लिए अभी कंसल्टेशन जो चल रहा है और डिस्कशन करेगा बोल रहा है. तो इन दिस रिगार्ड हम लोग ने देखा है कि देयर इज ए क्योस इन सोसाइटी. बहुत लोग से अलग अलग ओपिनियन आ रहा है और कुछ रिलीजियस कम्युनिटी और कुछ कम्युनिटी इज नॉट हैप्पी विद दिस फ्रेमिंग ऑफ रूल्स रिगार्डिंग दिस एक्ट. तो वी हैव गॉन थ्रू दिस एक्ट. हमने देखा है ये एक्ट का प्रोविजंस को देखा है. देयर इज ए प्रोविजंस इन आर्टिकल सेक्शन 5 ऑफ दिस अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978. सेक्शन 5 में ये कहता है कि ये इंटीमेशन ऑफ द कन्वर्शन टू द डिप्टी कमिश्नर एंड पनिशमेंट. तो यहाँ पे ये लिखा है कि हु एवर कन्वर्ट एनी पर्सन फ्रॉम वन religious faith to any other religious faith either by performing himself the ceremony necessary for such conversion as a religious priest or by taking part directly or indirectly in such ceremony shall within such period after the ceremony as may be prescribed send an intimation to the deputy commissioner of the district to which the person converted belongs of the fact such conversion is formed as may be prescribed. तो ये इसका लिटरली अगर इसको हम इंटरप्रिटेशन किया जाए तो इसका सिंपल मीनिंग है कि कोई भी प्रीस्ट या कोई रिलीजियस लीडर्स जो किसी को कन्वर्ट कराता है तो कराने का साथ साथ में एज पर प्रिस्क्रिप्ट लॉ का हिसाब से प्रिस्क्रिप्ट टाइमिंग का हिसाब से कुछ अभी तक रूल फ्रेम नहीं हुआ है. रूल का हिसाब से कितना समय का अंदर में कुछ एक फिक्स होगा उसका अंदर में डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इंटीमेशन देना है किसको कन्वर्सन हुआ है और कौन सा कम्युनिटी से कौन सा ये से कन्वर्सन हुआ है वो इंटीमेशन देना है. ओके ये प्रोविजंस है. ओनली दिस इज द issue that the people are having confusions in this case. तो यहाँ पे if we go through this act section 5 this is the fact of the confusions. और यहाँ पे देखा है कि section 5 का आपका subsection 2 में भी ये लिखा है कि if any person fails without sufficient cause comply with the provisions contained in the subsection 1 he shall be punished with imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1000 rupees. This is the crux of the issue. ये एक्ट का हिसाब से ये है कि if अगर कन्वर्सन हुआ है किसी का थ्रो से किसी ने कन्वर्ट कराया है प्रीस्ट बन के या सेरिमोनियल वे से कन्वर्ट कराया है तो वो जो है इंटीमेशन देना पड़ेगा. अगर इंटीमेशन नहीं दे के कंट्रावेंट करता है कन्वर्ट करवा के इंटीमेशन नहीं देता है कि दे विल बी लाइबल टू बी पनिश करेगा. 1 साल तक का सजा हो सकता है 1000 तक का सजा हो सकता है. इसी प्रोविजन को यहाँ देखते हुए देयर इज अ क्योस. पीपल आर थिंकिंग दैट दिस हैज द पोटेंशियल टू बी मिसयूज. इसको लॉन्ग रन में मिसयूज किया जा सकता है. इसी डर से यहाँ पे क्योस है सबको ये डर एक पैदा हो रहा है. और हमारा जो नज़रिया जो देखने का नज़रिया भी यही लग रहा है कि देयर कैन बी दिस लॉ कैन बी मिसयूज इन लॉन्ग रन और पॉसिबल पोटेंशियल भी है कहीं ना कहीं एंगल से. तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे आज स्टेटमेंट देने का यही ये है कि इफ़ गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू फ्रेम अ रूल ऑन दिस रिगार्ड देयर शुड बी ए वाइडर कंसल्टेशन होना है और स्टेक होल्डर्स हर एक का ओपिनियन लेना है. और ये
ओपिनियन लेने का बाद अगर फ्रेम होता है, इट शुड नॉट विक्टिमाइज टू एनीवन। हमारा कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी का या कोई भी कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को भी ये विक्टिमाइज नहीं होना है, क्योंकि वी आर पीस लविंग स्टेट। और हमारा यहाँ पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन तो हुआ है ही नहीं, कभी ऐसा रिलीजियस का बारे में लेके प्रोसिक्यूशन हुआ नहीं है। सम टाइम वे बैक इन 70s में थोड़ा बहुत हुआ है। दैट पॉइंट ऑफ टाइम आवर सोसाइटी वाज वेरी बैक, माने बहुत पिछड़ा हुआ था, किसी को आइडिया नहीं था उस समय। थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा ये रिलीजियस इश्यूज को लेके थोड़ा बहुत हुआ है बोल के हम लोग को सुनने को मिला है, हमने विटनेस नहीं किया। दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ हुआ भी होगा, लेकिन जब से हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट जो है और लोगों ने समझने लगा है, तब से रिलीजियस को लेके हमारा स्टेट बहुत पीसफुल है। रिलीजियस इशू में कभी डिस्कशन भी नहीं होता है। इवन आवर इंडिजिनस पीपल, दे आर वेरी पीस लविंग पीपल। वो लोग जो है उनका साइड से भी किसी रिलीजियस का मुद्दा पे कभी हमारा अनबन नहीं हुआ है, हमारा कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ में। और हमारा ये ओपिनियन है कि अंशु का ये ओपिनियन है कि दिस पीस जो है, हमारा पीस एंड हार्मोनी जो है हमारा यहाँ बरकरार रहना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब। और कोई ऐसा एक्ट लेके ये आपका रूल बना के एक दूसरे को सेंटीमेंट को हर्ट करके डिस्टर्बिंग अनकंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करना है। तो गवर्नमेंट से हमारा यही अपील रहेगा कि इफ़ यू वांट टू फ्रेम ए रूल, और अगर स्टेट को ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन भी दिया है, तो इट शुड बी विथ वाइडर कंसल्टेशन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। और दूसरा बात ये है कि इफ दिस लॉ इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, अगर जरूरी ही नहीं है, ऐसे कहीं नजरिया ऐसा दिखता है कि दिस लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, तो ऐसा है तो इसको रिपील करने में भी हमारा सरकार हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि पीपल फ्रेंडली और पीपल ओरिएंटेड लॉ नहीं होता है बोलने से। इट शुड बी स्क्रैप डाउन और रिपेल। और ये लॉ जो है इट हैज बीन इन डोरमेंट फॉर लॉन्ग, तो 78 से लेकर अभी तक इतना सालों में ये डोरमेंट में था। दैट मीन्स दिस लॉ वाज नॉट नेसेसरी एट ऑल। ये चीज़ भी हम समझना पड़ेगा। ये लॉ जो है हमको जरूरी ही नहीं लगा है, तो आज अगर जरूरी है, अगर आप कोई आर्गुमेंट करता है तो हाउ, कैसा जरूरी है और किस वे से इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है, दैट शुड बी डिस्कस इन वाइडर प्लेटफॉर्म और वाइडर कंसल्टेशन का साथ होना चाहिए। यह हमारा ओपिनियन है। इसमें जो मेरा कन्वेनर जो सब कुछ को हमें ब्रीफिंग तो अच्छा से कर ही दिया, तो हम भी कुछ पॉइंट रखना चाहेगा इसमें। ये अरुणाचल रिलीजन्स एक्ट 1978, ये चीज़ को लेके हम लोग भी एक अंशु टीम भी एक बहुत कंसर्न है कि इसमें बहुत सारा आदमी लोग का इसमें दिखाई दे रहा है कि डिफरेंट कम्युनिटी से डिफरेंट रिलीजन्स, उससे दिखाई दे रहा है कि ये सब चीज़ यहाँ में सब लोग नहीं मान रहा है इसको। तो हम लोग का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसमें देखता है ये जो एक्चुअली हम लोग का स्टेट के लिए, स्पेशली हम लोग का स्टेट के लिए, हमको लगता है ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों बोलने से अभी तक किसी को भी यहाँ में ज़बरदस्ती रिलीजन्स, कोई भी रिलीजन्स में ज़बरदस्ती कन्वर्जन करते हुए हम किसी का बात अभी तक नहीं सुना है। तो एक्चुअली ये चीज़ हमको लगता है ज़रूरी नहीं है। और दूसरा बात, इसमें ये जो एक्ट जो है हमको ऐसे लगता है कि ये हम लोग का जो आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 25 से लेकर 28 तक जो है, उसका साथ में भी ये कंट्राडिक्ट है हमको लगता है। तो ये भी कंट्राडिक्ट, इसको भी गवर्नमेंट देखना है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी हम तो यही एक अपील करेगा कि इसको भी देखना चाहिए। ये दोनों में शायद कंट्राडिक्ट है ये जगह में। तो इसको देखते हुए ये जो लॉ जो है या एक्ट जो है, ये हमारा स्टेट में नहीं होने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जितना हम लोग का अरुणाचल का जितना यहाँ पे एक पीस लविंग जो स्टेट है, इसको ऐसे झूठ मूठ का ये सब में करके छेड़छाड़ नहीं करने से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये मेरा एक अपील है हम लोग का तरफ से, जो टीम अंशु का तरफ से। और हम लोग यहाँ में सेकुलर स्टेट में रहता है,
तो एज ए सेकुलर स्टेट में सबका फ्रीडम ऑफ रिलीजियस जो है सबको राइट दिया गया है, तो वो राइट को एग्जिस्ट करने देने से ठीक है, जो एग्जिस्टिंग्स है उसको एज इतनी जैसे रहने देने से ठीक है। ये मेरा हम लोग का जो अंशुका टीम का सोच है। थैंक यू।